परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1305 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए पहला तीमुथियुस अध्याय 2 पद 10 पढ़ते हैं। पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। पद के विस्तार विवरण की ओर जाने के पूर्व मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि सत्यमेव जयते सेमिनार की तीसरे दिन की सभा आज शाम 6:15 बजे शुरू होगी और आप सभी जुड़ने का प्रयास करें। और जैसे पिछले 2 दिनों में हम परमेश्वर की आशीष पाई है, वैसे आज भी अवश्य पाने की प्रतीक्षा और प्रार्थना के साथ सभा में जुड़े। आइए पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय की 10 पद जो अभी पढ़े हैं उस पर हम विचार करते हैं। मसीही बहनों के सजावट के संबंध में चर्चा करते वक्त हम कल ये मनन किए थे कि मसीही बहनों का सजावट क्या नहीं होना चाहिए। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में ये बता रहा है कि मसीही बहनों का सजावट क्या होना चाहिए, परंतु इन बातों का सही अर्थ समझने के लिए हमें ये भी जानना जरूरी है कि इन आध्यात्मिक सच्चाइयां किस प्रकार की महिलाएं अपने जीवन में लागू कर पाएगी। पद में ध्यान दीजिएगा, वहां लिखा है परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित है। इस पद का अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है, एज इज प्रॉपर फॉर वीमेन मेकिंग ए क्लेम टू गॉडलीनेस। इन शिक्षाएं उन स्त्रियों के लिए है जो परमेश्वर की भक्ति में जीना चाहती है, नहीं तो उन महिलाओं के लिए है जो परमेश्वर की भक्ति करते हुए अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कराना चाहती है। ये उन स्त्रियों के लिए नहीं है जो दिखावे के कामों को भक्ति समझती है। आप क्या सोचते हैं, परमेश्वर की भक्ति में जीना आसान काम है या कठिन काम है? दूसरे तीमुथी तीसरा अध्याय की 12 में इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। पौलुस कहता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। इसका मतलब भक्ति के साथ जीना अथवा परमेश्वर को प्रसन्न करने लायक एक जीवन वर्तमान संसार में जीना एक कठिन काम है, क्योंकि ये संसार पाप से प्रदूषित है। हमारा शरीर भी पाप से प्रदूषित होने के कारण ये दोनों वही चाहते हैं, शरीर और संसार दोनों वही चाहते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पाप से प्रदूषित वर्तमान संसार में जीने की कोशिश करते हैं, संसार हमें सताएगा। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, ये बात अवश्य याद रखिए कि परमेश्वर की भक्ति में वर्तमान संसार में जीने का मतलब संसार के रीति रिवाज और शरीर की अभिलाषाओं के विरोध में जीना है। ये इतना नहीं है कि आसान नहीं है, बल्कि बहुत ही कठिन बात भी है। परंतु हमें समझने की बात यह है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें उन कठिनाइयों से गुजरना जरूरी है। परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों की सूची बाइबल से यदि निकाले, माता मरियम से भी उत्तम दूसरी कोई महिला शायद दूसरी नहीं होगी। माता मरियम के जीवन से 2 उदाहरण इस संदर्भ में मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। बाइबल में ये नहीं बताया गया है कि जब मरियम के कोख में यीशु मसीह आ गया था मरियम कितने वर्ष की थी, परंतु बाइबल से मिलने वाले अस्पष्ट सूचनाएं एवं यहूदियों के अन्य ग्रंथों से मिलने वाली सूचनाओं के अनुसार मरियम उस समय एक कुंवारी लड़की थी जिनका उम्र 20 वर्ष से भी कम था। उस समय मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो चुकी थी। यहूदियों की रीति के अनुसार मंगनी होने के 1 साल के बाद शादी होनी है। इसका मतलब जब परमेश्वर का दूत मरियम से जब ये बात कह रहा था कि देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा तो उसका नाम यीशु रखना, मरियम मंगनी के बाद शादी का इंतजार करने वाली एक दुल्हन थी। आप जरा सोच कर देखिए, ऐसी परिस्थिति में एक लड़की गर्भवती हो जाए तो उसकी निंदा कितनी बड़ी होगी। क्या उनको जीवन भर अपमान ढोते जीना नहीं पड़ेगा? बिल्कुल। हम यीशु मसीह के बारे में भी ये देखते हैं कि यहूदी लोग उनको नाजायज संतान समझते थे।
यूहन्ना 8:41। अगर पुरुष होते हुए यीशु मसीह को इतना अपमान सहना पड़ा तो माता मरियम को कितने अधिक इस मामले में सहनी पड़ी होगी। इसके अलावा गर्भवती हालात में यदि उन पर यूसुफ व्यभिचार का आरोप लगा था तो न्याय व्यवस्था के अनुसार उनको पथराव खाकर मरनी पड़ती। परंतु इन सभी नतीजाओं को जानते हुए भी मरियम जिब्रील दूत से इस प्रकार कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। लूका 1:38। परमेश्वर के वचन के अनुसार निंदा सहते हुए भी जीने का फैसला माता मरियम ने इसलिए लिया क्योंकि वह परमेश्वर से अत्यधिक प्रेम करती थी। परमेश्वर से उनकी भक्ति के कारण वचन का पालन करने से होने वाली परेशानियों की चिंता उनको बिल्कुल नहीं थी। वैसे ही परमेश्वर से उनको ये भी जानकारी थी कि प्राण से तलवार आर पार छिदने के समान अति भयानक एक मानसिक दर्द भी उनको सहना है। लूका 2:35। ये मानसिक दर्द का कारण प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु थी, जिनका आंखों देखी गवाह मरियम भी थी। इसका मतलब यीशु मसीह को कोख में स्वीकार करने का मरियम का फैसला एक बिल्कुल चुनौतीपूर्ण फैसला था, परंतु प्रभु के वचन का पालन करने की खुशी में उन्होंने उन सभी निंदा और दर्द को खुशी से सह ली, क्योंकि वह परमेश्वर से भक्ति करने वाली थी। इसलिए प्यारो, ये बात अवश्य याद रखिए कि वेशभूषा में नियंत्रण, सोना चांदी और मोतियों से सजना आदि में वर्जित रहना, कलीसिया के प्रतिनिधि बनकर अधीन रहना आदि केवल ऐसी महिलाएं ही पालन कर पाएगी जो परमेश्वर से वास्तव में प्रेम करती है। अन्य लोगों के लिए संसार के सामने महंगे महंगे कपड़े के बिना रहना, अर्थात सस्ता कपड़े में ही सजना, या सोना चांदी आदि के जेवर के बिना रहना, पति के अधीन रहना आदि आसान काम नहीं होगा। अन्य लोगों के लिए ये कठिन और मुश्किल काम है, परंतु स्वर्ग को देखकर यात्रा करने वाले महिलाओं को इन कठिनाइयां एक आनंददायक अनुभव होगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए आशीष पाने का